दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी खींची हुई एक फ़ोटो आपकी मौत का वारंट बन सकती है? आज हम बात कर रहे हैं 2019 की फ़िल्म पोलारॉइड की। ये कहानी है एक ऐसे विंटेज कैमरे की जो यादें नहीं बल्कि जान लेता है। अगर आपको द रिंग जैसी डार्क मिस्ट्रीज़ पसंद हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए इस मिस्ट्री को अनरावल करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही डरावने और अनसेटलिंग सीन से होती है। सारा नाम की लड़की अपनी दोस्त लिंडा के साथ अपनी दिवंगत माँ के पुराने सामान की छानबीन कर रही होती है। तभी उन्हें एक पुराना पोलारॉइड SX70 कैमरा मिलता है। कैमरा देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन सारा थोड़ी असहज महसूस करती है। फिर भी मजाक में सारा पोलारॉइड कैमरे से अपनी एक तस्वीर खींचती है। तस्वीर खींचने के कुछ देर बाद लिंडा वहाँ से चली जाती है। जब फोटो डेवलप होती है तो सारा नोटिस करती है कि तस्वीर के बैकग्राउंड में ठीक उसके पीछे एक अजीब सी डरावनी परछाई दिखाई दे रही है। पहले तो सारा इसे अपनी आंखों का धोखा समझती है, लेकिन उसी रात एक अलौकिक शक्ति सारा पर हमला करती है और उसकी बेरहमी से हत्या कर देती है। यहीं से हमें साफ संकेत मिल जाता है कि ये कैमरा किसी बुरी शक्ति से जुड़ा हुआ है। अब कहानी शिफ्ट होती है हमारी मुख्य किरदार बर्ड पर, जो एक शर्मीली हाई स्कूल छात्रा है। वो एक एंटीक स्टोर में काम करती है और उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। एक दिन उसका सहकर्मी टाइलर उसे एक पुराना पोलारॉइड कैमरा गिफ्ट करता है, जिसे उसने एक गैराज सेल से खरीदा होता है। कैमरे पर RGS अक्षर खुदे होते हैं, लेकिन उस वक्त कोई इस पर ध्यान नहीं देता। जिन्हें पोलारॉइड कैमरा नहीं पता, उन्हें बता दूं कि ये वो कैमरे होते हैं जिनसे फोटो खींचते ही तुरंत प्रिंट बाहर आ जाता है। बर्ड टाइलर की तस्वीर खींचती है। टाइलर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्ड वहां से निकलकर घर चली जाती है। कुछ समय बाद जब वो फोटो देखती है तो उसे तस्वीर पर एक अजीब सी धब्बे जैसी आकृति दिखाई देती है, जैसे कोई परछाई हो। इसके बाद बर्ड अपनी सबसे अच्छी दोस्त कैसी के साथ एक कॉस्ट्यूम पार्टी में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात मीना के बॉयफ्रेंड डेविन, एवरी और बर्ड के हाई स्कूल क्रश कॉर्नर से होती है। बर्ड उसी कैमरे से पूरे ग्रुप की एक तस्वीर खींचती है। बाद में एवरी उसी तस्वीर के साथ एक सेल्फी भी लेती है। सब लोग नॉर्मल तरीके से पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये तस्वीरें उनकी मौत का कारण बनने वाली हैं। इसी बीच टाइलर देर रात अपनी शॉप में काम कर रहा होता है। तभी एक रहस्यमय अलौकिक शक्ति उसे मार देती है। शेरिफ पेम्ब्रोक बर्ड को इसकी सूचना देते हैं। दुखी हुई जब बर्ड घर आकर टाइलर की तस्वीर देखती है तो वो नोटिस करती है कि उस तस्वीर से वो डरावनी परछाई गायब हो चुकी है, लेकिन वही परछाई अब रहस्यमय तरीके से एवरी की तस्वीर पर ट्रांसफर हो चुकी है। कुछ ही समय बाद घर पर अकेली एवरी की गर्दन एक अलौकिक शक्ति द्वारा तोड़ दी जाती है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। दूसरे दिन ये खबर बर्ड को मिलती है। अब बर्ड को पूरा यकीन हो जाता है कि ये कैमरा जानलेवा है। वह कैमरे को नष्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरा नष्ट नहीं हो पाता। बर्ड स्कूल जाती है और अपने दोस्तों को कैमरा के बारे में बता देती है। उसके दोस्त शुरू में इस बात पर यकीन नहीं करते और हल्के में लेते हैं। बर्ड को ये साबित करने की तस्वीर से कुछ नहीं होता। डेविन ग्रुप फोटो को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही आग तस्वीर में मौजूद मीना तक पहुंचती है, असल जिंदगी में मीना का हाथ अचानक जलने लगता है। फायर एक्सटिंग्विशर से भी आग बुझाई नहीं जा पाती। जैसे ही तस्वीर में आग कैसी की तरफ बढ़ती है, कैसी की उंगलियां भी झुलसने लगती हैं। तभी बर्ड तस्वीर की आग को बुझा देती है, जिससे मीना के हाथ की आग भी बुझ जाती है और तस्वीर फिर से बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। यानी फोटो को नुकसान पहुंचाने पर इंसान को नुकसान पहुंचता है। मीना को अस्पताल ले जाया जाता है। सारे दोस्त मिलकर इस कैमरा के बारे में सोचने लगते हैं। बर्ड को याद आता है कि वो कैमरे का केस जो उसे टाइलर ने दिया था शॉप में ही भूल गई है। डेविन और कैसी अस्पताल में रुकते हैं, जबकि बर्ड और कॉनर केस लेने निकल जाते हैं। जब बर्ड शॉप के अंदर केस ढूंढ रही होती है, तभी उस पर अलौकिक शक्ति हमला करती है। वो भागकर बाहर आती है। जब वो अंदर थी तभी कॉनर ग्रुप फोटो में एक बात नोटिस करता है। फोटो के पीछे खिड़की के कांच में फोटो लेती हुई बर्ड की परछाई मतलब रिफ्लेक्शन दिख रही होती है। इसका मतलब था कि अब तक सब ये समझ रहे थे कि बर्ड उस फोटो में नहीं है तो वो सेफ है, लेकिन बर्ड भी उस फोटो का हिस्सा थी और अब वो शक्ति बर्ड को भी अपना शिकार बनाना चाहती है और इसीलिए उस शक्ति ने शॉप के अंदर बर्ड पर हमला किया था। इसी दौरान अस्पताल में मीना की भी हत्या कर दी जाती है, जो आत्महत्या के रूप में सबको दिखाई जाती है। बर्ड और कॉनर जांच आगे बढ़ाते हैं। कैमरे के केस से उन्हें पता चलता है कि यह कैमरा सालों पहले उनके स्कूल के फोटोग्राफी टीचर रोलैंड जोसेफ सेबल का था। रोलैंड पर आरोप था कि उसने 4 छात्रों को किडनैप कर उन्हें यातनाएं दी थी और उनमें से 3 की हत्या कर दी थी। उन 4 बंधकों में से एक भागने में कामयाब रहा था और बाद में पुलिस मुठभेड़ में रोलैंड मारा गया। इसके बाद सारे दोस्त एक होटल में मिलते हैं। बर्ड उन्हें बताती है कि उसने नोटिस किया है कि यह सुपरनैचुरल शक्ति गर्मी यानी हीट से डरती है। बातचीत के दौरान डेविन गुस्सा हो जाता है और मीना की मौत के लिए बर्ड को जिम्मेदार ठहराता है। वह धमकी के तौर पर बर्ड की तस्वीर लेने की कोशिश करता है,
लेकिन कॉनर के साथ हुई छीना झपटी में गलती से डेविन कैमरे की चपेट में आ जाता है और उसकी परछाई फोटो में कैद हो जाती है। डेविन फिर से कैमरा उठाकर बर्ड की फ़ोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन केसी डेविन की फ़ोटो में उसके हाथ पर चाकू मार देती है और असल ज़िंदगी में भी डेविन के हाथ में होल हो जाता है। डेविन बेकाबू होकर शेरिफ पेम्ब्रोक पर हमला कर देता है, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन पुलिस स्टेशन में ही रोलैंड प्रकट होता है और डेविन की हत्या कर देता है। अब बर्ड और उसके दोस्तों को पता चलता है कि रोलैंड की पत्नी लीना सेबल अभी जिंदा है। वे उससे मिलने जाते हैं। लीना बताती है कि कैमरा असल में उसकी बेटी रेबेका जेन सेबल का था। रेबेका थोड़ी ना समझ और शांत रहने वाली लड़की थी। वो किसी से घुलती मिलती नहीं थी। जब उसे कैमरा तोहफे में मिला तो वह उससे बहुत ज़्यादा लगाव रखने लगी। वो हर वक्त फ़ोटोज़ निकालती रहती। रेबेका को उसके 4 सहपाठियों ने बुली करना शुरू किया। उन्होंने कैमरा छीनकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींची और स्कूल में फैला दी। शर्म और अपमान के कारण रेबेका ने आत्महत्या कर ली। गुस्से में आकर उसके पिता रोलैंड ने उन तंग करने वालों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी, लेकिन उनमें से एक बच गया। अब मरने के बाद भी रोलैंड भटक रहा है, उस आखिरी तंग करने वाले की तलाश में जो बच निकला था ताकि उसे मार सके। लीना उन्हें उस बचे हुए व्यक्ति की तस्वीर दिखाती है। बर्ड और कॉनर उस फोटो को लेकर वापस आते हैं। बर्ड उस फोटो को स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स के साथ मिलाकर देखती है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि शेरिफ पेम्ब्रोक है। तभी वहाँ शेरिफ आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। बर्ड के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर वो शेरिफ की फ़ोटो खींच कर ले तो रोलैंड की आत्मा शेरिफ को मारकर अपना बदला पूरा कर लेगी और वे सब बच जाएंगे। लेकिन तस्वीर लेते वक्त बर्ड के हाथ कांपने लगते हैं और कॉनर शेरिफ की तस्वीर खींचता है। तभी शेरिफ असली सच्चाई बताते हैं। दरअसल रोलैंड ही रेबेका का यौन उत्पीड़न करता था। जो 4 छात्र थे वे असल में रेबेका के दोस्त थे और उसे उसके पिता की हरकतों के बारे में चेतावनी दे रहे थे। रोलैंड को डर था कि सच्चाई बाहर आ जाएगी, इसलिए उसने उनका अपहरण किया। रोलैंड ने एक एक कर सारे बच्चों को मार डाला, सिर्फ शेरिफ बच गए। इन सारी बातों से आहत होकर अपराध बोध के चलते रेबेका ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि शेरिफ की तस्वीर निकाली जा चुकी थी। कुछ ही समय बाद रोलैंड प्रकट होता है, पेम्ब्रोक को मार डालता है और कैसी को घायल कर देता है। कॉनर सबसे अलग हो जाता है। बर्ड और केसी भागते हुए स्कूल के शावर में छिपती हैं, जहां बर्ड गर्म पानी का शावर चलाकर गर्मी पैदा करती है ताकि रोलैंड को रोका जा सके। आपको याद होगा कि यह आत्मा गर्मी से डरती है। रोलैंड की आत्मा वहां से चली जाती है और बर्ड अकेली कॉनर को ढूंढने निकल जाती है। बर्ड कॉनर से मिलती है और एक प्लान बनाती है। वो रोलैंड की फ़ोटो उसकी ही कैमरा से लेना चाहती है। वो दोनों कैमरा ढूंढ निकालते हैं, लेकिन तब भी रोलैंड की आत्मा कॉनर को खींच करके ले जाने लगती है। उसी वक्त बर्ड खुद की तस्वीर खींचती है ताकि रोलैंड उसका पीछा करे और वो उसे स्कूल के डार्क रूम तक ले जाए, जहाँ वह पूरी तरह डेवलप हो सके। डार्क रूम में रोलैंड पूरी ताकत में आ जाता है और बर्ड पर हमला करता है। आखिरी पल में बर्ड कैमरा वापस छीन लेती है, रोलैंड की तस्वीर खींचती है और उसकी फ़ोटो को कुचल देती है, लेकिन रोलैंड फिर भी बच जाता है। तभी बर्ड तस्वीर को जला देती है और आग लगते ही रोलैंड हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। फिल्म के अंत में बर्ड अपने दोस्तों से मिलती है। वो सब अपनी ग्रुप फ़ोटो फिर से देखते हैं और वो साया अब फ़ोटो से जा चुका है। मूवी के एंड में बर्ड कैमरे को नदी में फेंक देती है और कहानी यही खत्म हो जाती है। अब इस फिल्म की थ्योरी पर थोड़ी बातें करते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि कैमरा सिंपैथेटिक मैजिक पर काम करता है। इसका मतलब है कि फ़ोटो में दिखने वाली इमेज और असली इंसान के बीच एक रूहानी जुड़ाव बन जाता है। यही कारण है कि फ़ोटो को जलाने या फाड़ने पर इंसान को भी वही कैमरा जा रहा है, दर्द महसूस होता है। रोलैंड की आत्मा एक एंटिटी बन चुकी है जो फोटोग्राफी की प्रोसेस से जुड़ी है। जिस तरह पुरानी फ़ोटो को डेवलप करने के लिए डार्क रूम और ठंडक की ज़रूरत होती है, रोलैंड भी उसी माहौल में ताकतवर होता है, इसीलिए वह गर्मी और रोशनी से दूर भागता है। बर्ड ने इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उसे ख़त्म किया। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक पुरानी याद इतनी खतरनाक हो सकती है? अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या बर्ड ने कैमरे को नदी में फेंक कर सही किया। ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।